नमस्कार दोस्तों। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 22 से नीचे जो चौपाइयाँ दी गई है, आज मैं वे आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, रोज़ रोज़ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ लेकर आप सबके सामने मैं उपस्थित होता हूँ। और चूँकि आज शनिवार भी है और शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस की 5 या 7 चौपाइयाँ भी पढ़ लेता है तो भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। राम कथा के सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी महाराज की और भगवान नारायण की कृपा अपने भक्तों पर आवश्यक रूप से होती है। दोस्तों, आज की जो चौपाई है वो चौपाइयाँ हैं। प्रौणि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखूँ एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। दोस्तों, इन चौपाइयों का अर्थ है, सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निपुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तद्वतः दोनों ही एक ही है, केवल प्रकट अप्रगट के भेद से भिन्न भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तद्वतः एक ही है, कितना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चेतन और आनंद धन की राशि है। दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास जी हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म अर्थात भगवान या ईश्वर सगुण और निर्गुण दो रूप में होने के बाद भी नाम के अनुकूल है। नाम के अनुकूल है अर्थात ईश्वर को हम जिस भी नाम से बुला लें। वैसे तो हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न धर्म के लोगों के बीच में भिन्न भिन्न भगवान हैं। हमारी सबकी उपासना पद्धति एक अलग अलग है, लेकिन रास्ते सभी के एक जगह जाकर रुकते हैं और वो नाम है ब्रह्म। हम तनातनी ना करते हुए भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को एक ही माने, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। और ब्रह्म एक है अर्थात भगवान का जो नाम है राम, वो सगुण रूप में भी पूजनीय है और निर्गुण रूप में भी पूजनीय है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने ठिठाई की बात कही है, अर्थात रामचरितमानस जैसे महाकाव्य में उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को नाम के अधीन माना है और उदाहरण देते हुए हमें समझाया है अग्नि के समान है। अग्नि के समान है मतलब जो बाहर दिखती है सगुण, वो हमारी आँखों से जो दिखाई देती है वो सगुण हमें दिखाई देती है, और निर्गुण जो उस लकड़ी के अंदर प्रज्वलित है। लकड़ी के अंदर अगर अग्नि नहीं होगी तो भी अग्नि नहीं जल सकती, और बाहर अग्नि नहीं दिखेगी तो भी व्यक्ति कहेंगे कि आग नहीं लगी है। तो दिखना भी ज़रूरी है और नहीं दिखना भी ज़रूरी है। हमारा मन संसार में ना भटके, इसीलिए हम ब्रह्म को सगुण रूप में पूजते हैं, और हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने सगुण रूप में अवतार इसीलिए लिए हैं ताकि लोग जाने कि ईश्वर कैसा है,
ईश्वर के कर्म कैसे हैं। ईश्वर के अवतार के माध्यम से भगवान ने इस धरती पर धर्म की स्थापना की है। इसलिए सगुण और निर्गुण में भेद ना करें। जब आप सगुण उपासना की तरफ जाते हैं तो आप सगुण उपासना करते करते निर्गुण की तरफ आपका रुझान हो ही जाता है, क्योंकि फिर कुछ बचता नहीं है। ईश्वर और हमारे बीच में संवाद के लिए जो मूर्ति या जो सगुण स्वरूप की हम पूजा करते हैं, सगुण के बाद देखो तो कुछ भी नहीं बचता है। मूर्ति के पीछे कोई दूसरी मूर्ति नहीं होती है। इसलिए हमें सगुण और निर्गुण के भेद में नहीं फंसना है। हमें अपनी बुद्धि को तद्वतः सगुण उपासना करें या निर्गुण उपासना करें, ईश्वर के ध्यान और भक्ति में लगाना है। भगवान श्री राम दोनों हैं, सगुण भी है और निर्गुण भी है। आप जिस रूप में उन्हें पूजना चाहें वे उस रूप में पूजनीय है। इसमें बुद्धि ना लगाएं। जो सगुण उपासना करता है उसमें भी भेद ना करें, और कोई निर्गुण उपासना करता है तो उसमें भी आपको भेद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी भगवान को मानेंगे भगवान वैसे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले निराकार ब्रह्म की जो बात कही जा रही है। दोस्तों, आज कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप सबका बहुत मुझे स्नेह और मेरे इस कार्य में जो राम काज है, मैं जब तक नहीं रुकूँगा जब तक कि मेरे अंतिम सांस तक ये कार्य करता रहूँगा कि प्रत्येक दिन मुझे एक चौपाई तो रामचरितमानस की अपने चैनल पर अपलोड करना ही है। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपको प्रत्यक्ष भी मेरे माध्यम से वीडियो प्राप्त होंगी, लेकिन तब तक आपको अगर मुझे देखना है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझे निर्गुण मानकर ही मेरी बस आवाज़ को ही आप लाइक और कमेंट कर दें। सगुण तो मैं आप सबके सामने आ ही जाऊंगा एक दिन। मेरी कोशिश है। हनुमान जी महाराज की कृपा से ये चैनल चालू किया था, तब कोई उम्मीद नहीं थी कि इतने सब्सक्राइबर होंगे। मैं तो 50 पे ही अटका था, लेकिन आप सबका स्नेह और आशीर्वाद आज इस चैनल को 750 सब्सक्राइबर पर ले आया है। हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए। मैं निस्वार्थ भाव से ये कर्म कर रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा इस दास को मिली है। तो ये दास इस ग्रंथ को, श्री रामचरितमानस को YouTube पर उतारेगा, चाहे कितने दिन लग जाए और कितनी मेहनत लग जाए। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।